Hey guys, good morning. I hope you guys are all doing well. तो आज डीमार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो डीमार्ट का टोटल Q3 का जो नंबर्स आते हैं वो कल आया एंड उसका थोड़ा बहुत इनसाइट्स लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि डीमार्ट कॉन कॉल नहीं करता है, तो डीमार्ट का कोई मतलब कॉन कॉल का कोई समरी लेके मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। तो उनका एक रिजल्ट डॉक्यूमेंट आता है जिसमें एक समराइज करके वो बोल देता है कि रिजल्ट्स कैसे हुआ है और उनका अभी आगे भी वो क्या देख रहा है, कितने दुकानें खुला है। सो ऑल आई कैन डू इज लाइक रीड दैट डॉक एंड गिव यू द इनसाइट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये मुझे लगता है कि लाइक डीमार्ट का जो जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो अभी घटते जा रहा है एज एज द साइज गोज अप। क्योंकि आज अगर आप देखोगे डीमार्ट ने इस क्वार्टर में सिर्फ 5 दुकान खोले, ठीक है। एंड नाउ आई थिंक दे हैव अराउंड 340 41 के आसपास स्टोर्स। सो 5 बाई 341 इसको आप एनुअलाइज करोगे तो स्टोर एक्सपेंशन रेट इज ओनली 4-5%। ठीक है, क्योंकि बेस भी बड़ा बनते जा रहे हैं और जितने बड़े बेस आपको बनेगा उतना बड़ा बेस में हाई पेस ऑफ ग्रोथ लाना डिफिकल्ट है। अब ऑफ कोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच अगर आप देखोगे डीमार्ट का जो सेल्स का ग्रोथ आया है इन Q3 ओवर लास्ट Q3 वो कुछ 17% के आसपास आया है। ठीक है, अब देखिए 17% का ग्रोथ के लिए कैन आई मतलब लाइक वुड आई बी विलिंग टू पे नॉर्थ ऑफ 100p 120p 150p। इट्स अ वेरी डाउटफुल सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज अगर मैं कोई कंपनी में 100p के ऊपर देता भी हो ना तो वो मुझे बहुत ही छोटा एक स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए और जिसका से फॉर एग्जांपल आई वांट सेल्स का ग्रोथ टू बी नॉर्थ ऑफ 50% 60% के आसपास। ठीक है, लेकिन डीमार्ट आई डोंट थिंक कैन एवर गो बैक टू अ 50-60% ग्रोथ के आसपास इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बिकॉज ये कंपनी बड़ा बन गया एंड नाउ एज आई से के लाइक 341 का स्टोर्स हो गया। यू कैन एक्सपेक्ट देम ओपनिंग 5-6-7 स्टोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर करके ही। इस रेट से ही वो आगे जाने वाला है मोटा मोटी करके। कभी ऑफ कोर्स कभी कभार थोड़ा ज्यादा खोल लेगा, कभी थोड़ा कम खोल लेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट देम टू ओपन स्टोर्स एट 30-40% CAGR, राइट। मतलब स्टोर एक्सपेंशन रेट का बात कर रहा हूँ एंड स्टोर एक्सपेंशन रेट से ही आपको पता चल जाता है आगे आपका सेल्स ग्रोथ का रेट का मतलब सेल्स ग्रोथ का रेट किस मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरे साइड में अगर हम थोड़ा डीमार्ट का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो उनका आप देखोगे दो मेन सेगमेंट है। एक है उनका जो लो मार्जिन FMCG सेगमेंट और दूसरा है आपका हाई मार्जिन अपैरल एंड मर्चेंडाइज सेगमेंट, जहां पे ये कपड़े जूते सब बेचते हैं। सो लो मार्जिन क्यों बोल रहे हो, बिकॉज यहाँ सोचिए ना, आज आपका जितने भी FMCG में खाने का सामान होता है, ठीक है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, बिस्किट्स हो गई, मैगी हो गई अंदर, बट ये तो दूसरे का बेचता है ना, दूसरे का बेचता है, सिर्फ वॉल्यूम्स में खेलता है। दूसरे साइड में देखोगे लो मार्जिन नॉन FMCG सेगमेंट्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये टॉयलेटरी आइटम्स हो गया, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है दिस दिस होल लो मार्जिन FMCG का बोथ फूड एंड नॉन फूड मिला के दिस इज 75% ऑफ डीमार्ट सेल्स। और बाकी का जो 25% है दैट इज हायर मार्जिन। ठीक है, हायर मार्जिन मींस मैंने हायर मार्जिन कंपेयर टू द FMCG सेल्स। मतलब सोचिए जो कपड़े वगैरह बेचते हैं मेंस वुमेन्स चिल्ड्रन की, फिर उसके बाद जो जूते वगैरह बेचते हैं, टावल टाइप की सब बेचते हैं, तो इनमें मार्जिन आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब डीमार्ट ने क्या क्या बोला Q3 में, उस नोट में उन्होंने ये क्लियरली बताया कि अभी ये जो फेस्टिव सीजन गया इसमें से ये जो हाई मार्जिन वाला ये जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इनका उतना सेल नहीं हुआ जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो ये एक बुरी बात है ना। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर आपका हाई मार्जिन वाला सेगमेंट अगर उसमें उसमें तगड़ा ग्रोथ नहीं आता है तो आपका ओवरऑल बिजनेस का मार्जिन नहीं बढ़ता है। गॉट इट। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट पिछले 1-2 क्वार्टर में क्या हुआ था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से डीमार्ट का पैट का डीग्रोथ हो गया था। लेकिन इस बार पैट हैज गॉन अप बाय 14% YOY। लेकिन देखिए सेल्स हैज गॉन अप बाय 18 एंड 17 और 18 एंड पैट हैज गॉन अप बाय 13 और 14% YOY। तो पैट का ग्रोथ आया है इस बार, ठीक है, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं जो ये हाई मार्जिन वाला अपैरल और मर्चेंडाइज सेगमेंट को अफेक्ट किया था। इवन अगर आप Q2 देखे होंगे तो Q2 में यही प्रॉब्लम था। आई थिंक Q2 ओवर पास्ट Q2 में उनका पैट डिग्री आई थिंक 8-10%। लेकिन इस बार पैट का ग्रोथ आया बिकॉज यहाँ पे मार्जिन का थोड़ा बहुत रिलीफ मिला उनको। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट डीमार्ट ने ये भी बताया उनके उनका जो डॉक्यूमेंट पे कि उनका ये जो मतलब ये जो फेस्टिवल का जो पीरियड गया वहां पे उनका अपैरल का सेल्स उतना नहीं हुआ जितना उन्होंने एंटिसिपेट किया। तो ओवरऑल देखिए डीमार्ट में कोई रेड फ्लैग्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मतलब मैं डीमार्ट में पैसा नहीं डालूंगा, बिकॉज द पॉइंट इज के लाइक ये बिजनेस डील के तौर पे ये अच्छा नहीं है। ऑल्दो आई नो डीमार्ट इज अ बिजनेस विद इमेंस लॉन्जेटिविटी, ठीक है,
मतलब ये वो एशियन पेंट्स टाइप का बिजनेस हो गया, राइट? मतलब आप इसमें डाल के रखो, आपको पता है कि ये टिक जाएगा टाइप का, ठीक है। ऑल्दो कोई भी बिजनेस के साथ ये माइंडसेट नहीं रखना है हमें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मतलब आवर फैमिली मेंबर्स आर नॉट रनिंग इट, सो कोई भी बिजनेस कैन फॉल इनटू ट्रबल। सो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली ट्रैक, वो डीमार्ट हो या कोई स्मॉल कैप का भी कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, वी नीड टू ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ बिजनेसेस टू सी वेयर दे आर हेडेड। बट अगर मैं इस एंगल से देखूं, नॉर्थ ऑफ 100 पी एक स्टॉक है, 15% का ग्रोथ है, स्टोर एक्सपेंशन का पेस बहुत ही कम है। आई मीन आई हैव सो मेनी अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो मैं डीमार्ट में देखता नहीं हूँ इसलिए। लेकिन हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एंड मेरा काम है आपको बिजनेसेस के बारे में सिखाना और उसको ट्रैक करवाना, और जैसे डीमार्ट का मैं हर क्वार्टर में करता हूँ, इसीलिए एक और वीडियो बनाया। मेरा कोई भी वीडियो से ना आप ये मत समझो कि लाइक मैं ऐसे बैठ के कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप कुछ करो। मेरा काम है आपको सिखाना। जैसे इस वीडियो में आपने देखा, राइट, आपने डीमार्ट के बारे में और कुछ सीखा। जो वीडियो पहले बार देख रहे हैं उसको डीमार्ट का सेगमेंट्स के बारे में समझा, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुआ, आप मार्जिन के बारे में थोड़ा बहुत सीखे। सो उस एंगल से मेरे वीडियोस को देखिए, ठीक है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग डिसीजन वो आपकी होगी, वो मेरा डिसीजन नहीं है। तो यही छोड़ते हैं आज तक। तो आपका कोई क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग डीमार्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।